तो सपना ने बनाया एक दूसरा नया चैनल। बहुत अच्छा हुआ कि उसने एक चैनल बनाया और उस पर वो अपनी जो डांस की क्लिप होती हैं, वीडियोस होते हैं, उस पर वो डालेगी। अच्छी बात है कि किसका चैनल ग्रो कर गया बहुत आगे और अब वो दूसरा चैनल बना रही है। तो हो सकता है इस पर भी अपने वीडियो और सारे जो क्लिप होती हैं डांस की वो डाले इसमें, तो ये भी चैनल ग्रो करेगा। हालांकि लोग पसंद तो करेंगे ही, ज़्यादातर कम से कम ये 15% लोग हैं, 15 से 20% लोग हैं जो उससे हेट करते। बाकी सपना को टोटली बहुत लोग पसंद करते हैं, और क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं दे रही है, अपने काम से काम रखती है और क्या हो रहा है किसके घर में। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना कि किसके घर में कौन आया, कौन गया, क्या चीज़ नई आई है, पड़ोसी कैसा है, उसके बच्चे का क्या नाम है, उसने कहाँ एडमिशन कराया, कौन सी नई चीज़ ली है, ये सब ताक झाक करने की आदत होती है कुछ लोगों की। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं ना, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, जैसे कि सपना भी है। और शायद हर जितनी नल्ले लोग हैं ना, उनके पास ये काम होता है कि ताक झाक लगाना, पूरा सीसीटीवी कैमरा बिठा देना कि वहाँ क्या हुआ, कौन आया कौन गया, अगड़म 22 वाला जो भी होता है ना। लेकिन जिसके पास भाई काम है, जैसे हम सब लोग के पास काम है, घर का काम है, चैनल्स का काम है, तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती यार। मेरे को तो पूरा टाइम नहीं पता चलता कि मेरे पड़ोस में कौन आया, कौन गया, किसकी बेटी आई है, किसके दामाद आए या किसी का कोई और आया, मेरे को बिल्कुल खबर नहीं मिलती। अगर कोई इस कॉलोनी का मुझे मिल जाता है, आते जाते दिखते, हाय हेलो होती है, तो हो जाता कि हाँ चलिए आइए बैठिए, बात होते कर लेते। अपने लॉन में चेयर लगी है मेरे, और पेड़ है काफ़ी फूल वूल के और नीम के। तो ये देखिए ना, जो ये शोर आ रहा है ना, ये मेरे जस्ट सामने हाईवे जाता है, तो उसका ये शोर है, क्योंकि ये 24 घंटा चलता रहता है ट्रैफिक यहाँ पे, तो कुछ ये शोर यहीं से आता है। तो तब मुझे पता चलता है कि भाई इस कॉलोनी में या इस मोहल्ले में क्या हुआ, वरना मुझे पता नहीं चलता। हाँ, हस्बैंड के द्वारा ज़रूर पता चलता कि वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यहाँ जाना है, वहाँ जाना। वैसे मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि भाई हम काम में इतने बिजी हैं ना, इतना काम रहता है अपने पास, घर में रहो, घर का काम है, फिर अपनी हेल्थ भी देखनी है, टाइम से सोना भी है, टाइम से आपको खाना बनाना है, खाना है, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, पूजा पाठ करना है, सब कुछ करना है ना। इसी छोटी सी ज़िंदगी में, इसी 24 घंटे में सब कुछ मैनेज करना है, तो इतनी फुर्सत किसी को नहीं होती। तो वैसे ही लोग कुछ हैं जिनको ताक-झाक करने की ज़रूरत है। लेकिन सपना अब इन सब से बाहर निकल रही है। कोई उसे कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहे, उसने सोच लिया तो सोच लिया कि अब कुछ नहीं करना, अब अपने बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना। और जैसे ज़िंदगी 2 साल पहले की थी उसकी, राजवीर जी के जाने से पहले की, हालांकि उसकी ज़िंदगी में राजवीर जी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो जैसे उस समय वो खुश रहती थी, काम करती थी, अपने को पॉजिटिव रखती थी एकदम, वैसे ही रखेगी वो। तो उसका ये देख कर ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई, कि चलो कम से कम मेरी ज़िंदगी में जो हुआ, हम उन चीज़ों का साया अपने बच्चों की ज़िंदगी पे ना पड़ने दें, क्योंकि उसकी बच्चियां अभी बहुत छोटी है। उनके कोमल हृदय पे, कोमल मन पे, दिमाग में जो बातें फीड हो जाएंगी ना, तो वो ज़िंदगी भर नहीं निकल सकती। हालांकि उन बच्चों को एहसास है कि मेरे पापा नहीं, क्योंकि जब आरू कह रही थी कि पापा आई मिस यू, आप पापा आ जाओ, मैंने आपके लिए केक मंगाया है, तो कुछ लोग तो इतने बदतमीज़ लोग हैं, कुछ लोग तो उसे ट्रोल कर रहे थे, उस छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ते, मतलब इतना गंदा दिमाग चलता है लोगों का। लेकिन वो बहुत इमोशनल करने वाली बातें थी कि देखो, एक छोटी सी बच्ची जिसको पता भी नहीं है कि मेरे पापा कहाँ गए और वहाँ से वो वापस नहीं आएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं सपना के बारे में। सपना ने एक ऐसा मोमेंट पेश किया, उसको देखते ही भाई जो सपना को प्यार करते वो तो इमोशनल हो ही जाएंगे, क्योंकि सपना ने कुछ बातें ही ऐसी कही कि ये राजवीर जी की शर्ट है, उसने राजवीर जी की शर्ट पहनी जो कि धुली नहीं है, मतलब बिना धुली हुई उन्होंने पहना होगा, राजवीर जी ने पहना होगा, सपना ने वैसे ही उसको अपने पास रख लिया और सपना ने उसे पहना था। हालांकि वो बहुत अच्छी लग रही थी सपना, लेकिन एक यादें होती हैं ना कि इंसान चला जाता है,
लेकिन वो जो पीछे छूट जाता है ना, वो इस घाव से उबर नहीं पाता। हालांकि कोशिश तो बहुत करता, लेकिन लाख दुनिया कोशिश कर ले, लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती दिल से नहीं निकल पाती। क्योंकि सपना और राजवीर जी का जो प्रेम था ना, वो हस्बैंड वाइफ से बढ़कर एक प्रेम था। हालांकि राजवीर जी भी सपना को वैसे ही प्यार करते थे, वैसे ही इज्जत देते थे। एक दोस्त, एक पति, एक अपने बच्चों के पिता से बढ़कर उसका प्यार था। एक दीवानगी की हद तक सपना राजवीर जी को प्यार करती थी। और उनके साथ ना, वो जैसे सूरज जी के साथ रहती थी तो वो तो हस्बैंड की तरह थे, तो वो उनकी तरह उनको उनके साथ वो दूसरा उनका लगाव था। लेकिन सपना का यहाँ राजवीर के साथ बहुत अलग लगाव था, जिसको बहुत दिन तक वो उसमें से एक जो नहीं होता, एक ट्रॉमा होता है ना, उससे उबर नहीं पा रही थी। आज भी उसकी आंखों में और वही प्यार दिखता है कि जैसे राजवीर जी गए नहीं, उसकी यादों में बसे हैं। उनके कपड़े उसने नहीं धोए, आज भी वैसे ही रखा और वैसे ही उसने पहना। तो ये है उसका प्यार अपने पति के लिए। अब कुछ लोग उसे इस बातों पे भी ट्रोल करेंगे कि ऐसी है वैसी। भाई, लोगों का तो काम कहना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। भाई, जिसका दिमाग जिस तरह चलेगा ना, वो उस तरह निकालता है। तो देखिए, सपना बहुत खुश नज़र आ रही थी और कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी सुंदर। वहीं सलोनी की बात करें तो सलोनी भी बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा सपना के साथ रही और कभी उसने मुंह नहीं खोला। कभी वो मुझे बात करती नज़र नहीं आई, मैंने उसको कभी सुना नहीं बात करते हुए। जब वो गांव जाती थी तब भी मैंने नहीं सुना कि सलोनी बात कर रही है। लेकिन सपना के जब ससुराल जाती थी सलोनी, तो माइनर बच्ची जो है ना, छोटी बच्ची, उसको सलोनी पसंद बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और वो क्या करती थी, अपनी बुआ जी जो उसकी सो कॉल्ड मम्मी जी बनी है, उनके कान भरा करती थी सलोनी के खिलाफ। तो सलोनी उतना रह नहीं पाती थी। लेकिन इस बार यहाँ पे ना वो माइनर बच्ची है, ना यहाँ पे उसकी बुआ है, ना उनका कोई अधिकार है, ना उनका कोई दबाव है, प्रेशर भी नहीं है। तो सपना अपने तरीके से रखा उसको सपना ने, और सलोनी भी बहुत अच्छे से रही। और आप देखो कि सपना और सलोनी की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। सलोनी जा रही थी तो सलोनी कितना रो रही थी, उसकी आंखों से झलक रहा था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल जाना। लेकिन फिर भी अपना घर तो अपना होता है, जाना ही पड़ता है। इंसान किसी के घर कितने दिन तक रह सकता है। हाँ, एक बात और, अगर सपना शायद अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहती तो उसके घर का वातावरण, उसका जो आसपास का माहौल है, कितना पॉजिटिव होता। लेकिन ये बात उसके सास ससुर को नहीं समझ में आई कि वो कितनी कीमती चीज़ को अपने घर से निकाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हीरे जवाहरात, सोना चांदी या बहुत कुछ हो, बैंक बैलेंस हो, तो वही में हमारी कीमत है। नहीं, इंसान की भी कीमत होती है। आपके पास अगर घर में 4 रोटियां हैं और आपके अंदर सारा माहौल जो है ना पॉजिटिव है, प्रेम से रह रहे हैं सब, थोड़ी थोड़ी बांट के खा लोगे, फिर भी उसमें सुकून रहेगा। लेकिन अगर आपके घर 56 भोग है और कलेश है घर में, तो भी आप चैन से नहीं हो। क्योंकि खुशियाँ बाज़ार से नहीं खरीदी जा सकती। आप कहीं भी पैसे दे के, कहीं पे करके, अमाउंट दे करके आप खुशियों को नहीं ला सकते। खुशियाँ महसूस करने की चीज़ होती हैं। खुशियाँ पॉजिटिव तरीके से आती हैं, छोटी छोटी बातों से आती हैं। ये जो उसके सपना के बच्चे दोनों छोटी छोटी बातें करते हैं ना, कितना अच्छा लगता, कितना प्यारा लगता। जब उस दिन सपना अपने दोनों बच्चियों को पढ़ा रही थी और देखा था आरूही कैसे मुंह बना बना के खाना खा रही है, तो ये सब छोटी छोटी बातें जब हम लोग को इतना अच्छा लगता है, तो ये बताइए, तो वो तो उनकी सगी पोतियाँ थीं। लेकिन इनकी कीमत उन लोगों ने नहीं समझी। और उन बच्चों से ज़्यादा कीमती वो छोटी जीजी क्या वो सुख दे पाएगी इनके फूफा को, अपने बुआ फूफा को दे पाएगी? यानी कि सपना के सास ससुर को वो सुख दे पाएगी जो छोटी बच्चियां देती? जिस छोटी बच्चियों के तोतलेपन से सुकून मिलता, उनको आत्मा उनकी ठंडी होती, वो दे पाएगी? नहीं, कभी नहीं। ये झूठ बोलने वाली बातें, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं। तो हम लोग को छोटी छोटी जो खुशियाँ मिलती हैं सिर्फ अपनों से मिलती हैं। ये चीज़ें, ये विलासिता, ये दुनिया भर के सामान, लग्जरी चीज़ें, ये सब क्या है? बेकार है सब।
जब आपके घर में कलेश है, मनहूसियत है, कोई चीज़ की पॉजिटिविटी नहीं है, तो सब बेकार है। अब मैं देख रही थी कि बारिश हो रही थी उनके घर में, तो उनके सो कॉल्ड बुआ जी यानी मम्मी जी झाड़ू से साफ़ कर रही हैं, उनके पापा जी वाइपर से साफ़ कर रहे हैं और ये वीडियो बना रही हैं। तो आप वो सुख नहीं दे सकती जो राजवीर और सपना के और सूरज जी के बच्चे दे सकते थे इनको, लेकिन नहीं, इनको नहीं समझ में आया। ये पता नहीं किस तरीके का दिमाग रखती हैं, लोगों के भड़काने पे आ गई। और ख़ासकर जो ये आंटी जी है ना, इन्होंने तो भाई अपना मैका सिर पर चढ़ा रखा है और वही मैका इनका सुकून और चैन ले गया। आएगा, लेकिन वक्त लगेगा समझने में, आएगा समझ में इन लोग को भी कि मैंने क्या खोया है। इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा ना, आएगा, ज़रूर आएगा समझ में। और अपने कीमती चीज़ों को जो इन्होंने दूर किया है, कीमती बच्चों को दूर किया है ना, कोई बात नहीं, सपना पाल रही है। सपना हर तरह का उनको संस्कार देने की कोशिश कर रही है। सपना बहुत अच्छी लड़की थी। पैसा ही सब कुछ हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, इंसान की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। लोग चले जाते हैं और हम लोग बरसों तरसा करते हैं उनके लिए, वो कभी लौट के नहीं आते। तो कीमत बहुत होती है इंसान की। कदर करिए अपने लोगों की, प्यार करिए अपने लोगों से। और पैसा, ये लग्ज़री चीज़ें, लग्ज़री सामान और जो विलासिता का सामान है ना, ये हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। थोड़े दिन सुख देता है, उसके बाद अगर अच्छा और लॉन्ग टाइम का सुकून चाहिए तो सिर्फ अपनों से प्यार करिए, इज्जत करिए, बड़े छोटों का सम्मान करिए और जिसकी जो जगह है ना, उसको उस जगह पे रखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नई अपडेट के साथ, चाहे वो किसी भी ब्लॉगर के ऊपर हो। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।